हम लोग भागवतम के छठे स्कंद के पहले अध्याय पर डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट डिस्कशन हमने किया था रेशम के कीड़े के ऊपर कि किस प्रकार जीव जो है, जैसे रेशम का कीड़ा होता है ना, रेशम का कीड़ा क्या करता है कि अपने चारों तरफ अपनी थूक से, सलाइवा से वो जाल बना लेता है। कोकून कहते हैं उसको, कोकून वो बना लेता है। और जो आपको जान के हैरानी होगी कि अगर वज़न के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो रेशम का धागा होता है, जो कि ये रेशम का कीड़ा अपने चारों तरफ बना लेता है, ये स्टील से, स्टेनलेस स्टील से 5 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या ही बना देता होगा वो। तो वो अपने चारों तरफ जाला बना देता है और उसमें फंस जाता है, फिर बाहर नहीं निकल पाता। और बाहर निकलने की कोशिश करे तो जो उसको पालता है, जो रेशम के कीड़ों की खेती कर रहा है, वो उसको पानी में उबाल देते हैं, वो कीड़ा मर जाता है और वो लोग रेशम का धागा ले लेते हैं। तो भागवतम छठे स्कंद में ये जो पहले अध्याय में यमदूत बता रहे हैं, विष्णु दूतों को यमदूत बता रहे हैं कि कैसे जो जीव है वो भी बिल्कुल एक रेशम के कीड़े की तरह है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही जाल में फंस जाता है, ऐसे ही जीव है वो अपने ही कर्म करता रहता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, जिसको पाप और पुण्य कहते हैं। अच्छा कर्म बुरा कर्म, अच्छा कर्म बुरा कर्म वो करता रहेगा, उसके अंदर फंस जाएगा और उसके अंदर फंस जाता है। फिर बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं रहती। फिर एक के बाद मरेगा, फिर दोबारा पैदा होगा, मरेगा, फिर दोबारा पैदा होगा, यही चक्कर चलता रहता है। इसको संसार चक्र बोलते हैं, इसको संसार चक्र बोलते हैं। तो यमदूतों ने जब ये बात बोली कि अगर कोई जीव कर्म करेगा वो उस कर्म से नए शरीर का अपना निर्माण करता रहेगा, तो फिर यह प्रश्न खड़ा हो गया, तो फिर क्या मतलब अगर सपोज हम काम करना बंद कर दे, चुपचाप करके बैठ गए एक कोने में, ना हिले ना डुले, तो क्या मतलब उससे बात बन जाएगी? क्या काम बन जाएगा उससे हमारा? तो यमदूतों ने यहाँ पर उसका आंसर दिया। छठे स्कंद के पहले अध्याय के 53वें श्लोक में उन्होंने बोला, न ही कश्चित क्षणम अपि, एक क्षण भी, एक सेकंड जिसे कहते हैं ना, एक सेकंड, न ही कश्चित, कोई भी न ही नहीं होगा, जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कोई भी बिना कर्म किए बिना एक क्षण भी रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्यों नहीं रह सकता? अगर हम सोच लें कि हम बैठे हैं जो कुर्सी पे नहीं करेंगे काम, तो यमदूतों ने बोला, कार्यते ही अवशः कर्मा गुणे स्वाभाविकैर बलात्, कि अवश होकर, कि हमारा कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर, हमारा कंट्रोल ही नहीं है। कार्यते ही अवशः कृष्णा, काम करना पड़ेगा, वो काम में लगी जाएगा जीव। क्यों लग जाएगा? अपने गुण और स्वभाव के कारण वो बलात् उसको जबरन जबरदस्ती उसको काम के अंदर लगा देंगे, जबरदस्ती लगा देंगे। नहीं करना चाहते, नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। ये बात जो है बिल्कुल यही एग्जैक्ट जो श्लोक है, बिल्कुल सेम श्लोक, कोई हेर फेर नहीं। भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में कह रहे हैं। एक्चुअली अर्जुन ने बोला कि अरे कृष्णा देखो सामने वो मेरे दादा के समान खड़े हैं, वो मेरे पिता के समान खड़े हैं, वो मेरे भाइयों के समान खड़े हैं। ये दुर्योधन वगैरह से भाई तो थे अर्जुन पांडवों के, तो सारे भाई खड़े हैं, पिता समान लोग खड़े हैं, गुरु समान लोग खड़े हैं, गुरु ही खड़े हैं, दोस्त बंधु बांधव रिश्तेदार सारे मतलब एक दूसरे को जानते हैं ना, सारे खड़े हुए हैं आमने सामने। मतलब वो तीर चलाएंगे वहां से, कौन मरेगा? मेरे भाई बंधु पिता के समान गुरु के समान लोग मरेंगे। मैं तीर चलाऊंगा, कौन मरेगा? मेरे ही मित्र बंधु बांधव, मित्र पिता के समान लोग, गुरु दादा के समान लोग, भीष्म पितामह जैसे लोग मर जाएंगे। तो वो तीर चलाएं,
मुझे परेशानी, मैं तीर चलाऊं, मुझे परेशानी। तो मतलब अर्जुन ने बोला मैं तो देखो कृष्णा, मेरी तो ज़्यादा इच्छाएं हैं नहीं, मैं मतलब मुझे कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन मतलब मैं तो सच बताऊं, मैं यहाँ पे आ तो गया, मेरी लड़ने की इच्छा नहीं कर रही। और एक्चुअली में अर्जुन ने तो धनुष बाण उसके फेंका भी नहीं, हाथ से फिसल के नीचे गिर गया था, उसके हाथ से फिसल के नीचे गिर गया। वो कह रहा मेरी चमड़ी जल रही है, बिना किसी बात के चमड़ी जल रही है। सर्दियों का टाइम था, दिसंबर के अंदर, सर्दी के मौसम में, अभी आएगा वो टाइम, मोक्षदा एकादशी आएगी, आप सबको पता चल जाएगा। दिसंबर के महीने में कड़कड़ाती सर्दी के अंदर अर्जुन कह रहा है मेरी चमड़ी जल रही है, मेरी आंखें जल रही हैं, मेरे हाथ से धनुष बाण फिसला जा रहा है, मैं नहीं लड़ सकता। अब फिर अर्जुन ने बोला कि कृष्णा देखो मेरी को ज़्यादा इच्छाएं तो है नहीं, अब भीख मांग के गुजारा कर लूँगा, मैं क्यों बेकार में पचड़े में पड़ूँ, भीख मांग लूँगा, जैसे तैसे रह लेंगे। अब वन में भी तो रह ही रहे थे हम लोग, क्या ही प्रॉब्लम थी, हमने 13 साल निकाले ना वन के अंदर, रह लिए हम, बाकी भी निकाल देंगे ऐसे ही करके। तो उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि न ही कश्चित क्षणम अपि जातो तिष्ठति अकर्म कृत, क्या देखो तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय है और तुम बिना काम किए, बिना कोई भी, तुम क्या कोई भी, यहाँ पे अर्जुन को, अर्जुन का नाम नहीं ले रहे, भगवान ने तो पूरे ब्लैंकेट स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं ना, सब पे लगेगी भाई ये। भगवान ने कहा कोई भी बिना काम किए बिना नहीं रह सकता। कार्यते ही अवशः कर्मा सर्व प्रकृति जैर गुण है, और सब लोग प्रकृति और गुणों से प्रभावित होकर, प्रकृति स्वभाव एक ही बात, प्रकृति और स्वभाव एक ही बात है, काम करना ही पड़ेगा। हम कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में गुण और हमारा स्वभाव है, वो कंट्रोल में, हम तो बस ऐसे चल रहे हैं, हम लोग तो साथ में चल रहे हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहा है अगर कोई ये सोच ले कि मैं कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे भाई, जो भी कर रहा है गुण प्रकृति स्वभाव कर रही है। और भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में श्लोक बोला इसके ऊपर, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, कि गुणे कर्माणि सर्वशः, गुणों के वशीभूत होकर सारे काम चल रहे हैं, गुण जो है वो काम करवा रहे हैं। लेकिन जो जीव है अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मैं शरीर हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, यही सोच सोच के अहंकार, देहात्म बुद्धि का अहंकार लेके विमूढ़ आत्मा, क्योंकि मूर्ख है, बेवकूफ़ है, ठीक से समझ नहीं सकता, अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, तुम वास्तव में हो क्या तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है। तो जो बद्ध जीव है, हमारे जैसे लोग, बेसिकली आप मैं, हम सब बद्ध जीव हैं, तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, वो सोचता मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में कौन करवा रहा है, वास्तव में गुणे कर्माणि सर्वशः, गुण और कर्म जो है, वो जो गुण है वो ये सारे काम करवा रहे हैं। सतोगुण में व्यक्ति अच्छे काम करेगा, रजोगुण के अंदर व्यक्ति जो है वो बड़े बड़े प्लानिंग्स बनाएगा, और तमोगुण के अंदर आलस्य दिखाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा। सतोगुणी व्यक्ति ऊपर जाएगा, तमोगुणी व्यक्ति नीचे की तरफ जाएगा, जो रजोगुणी है वो पृथ्वी लोक पे सुख और दुख झेलता रहेगा। लेकिन ये मतलब उसको काम करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि अभी तो तुम कह रहे हो मैं भीख मांग के गुजारा कर लूँगा, चलो तुम पिक्चर में से हट गए, तुम चले जाओ भीख मांगने के लिए। अब बाकी ये 4 रह गए पांडु पुत्र, अब ये 4 लड़ेंगे, और जैसे तुम्हें पता चला कि युधिष्ठिर मारा गया, यहाँ युधिष्ठिर पे संकट आ गया, गिर गया चारों तरफ से, फिर क्या करोगे? फिर तुम भाग के आओगे, फिर तुम लड़ोगे।
तुम बिना लड़े रह ही नहीं सकते। तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हें अपने स्वभाव के अनुसार तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। उस समय तुम्हें कुछ सुझाई नहीं देगा, तुम तो धनुष बाण उठाओगे और लड़ने के लिए कूद पड़ोगे। तो अभी क्यों नहीं सिस्टमैटिक तरीके से लड़ लेते भाई? भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे थे। तो फिर अगर कर्म किए तो फंस जाएंगे, नया शरीर बनता जाएगा। अगर कर्म नहीं किए तो वो संभव नहीं है। अभी यमदूतों ने भी बोल दिया, भगवान कृष्ण ने भी बोल दिया। देखो, भगवान कृष्ण की वाणी बिल्कुल यमदूत यथारूप दोहरा रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण से यमराज जी ने सुना, यमराज जी ने आगे अपने शिष्यों को ये सुना। यमदूत जो है बेसिकली यमराज जी के शिष्य हैं। तो बिना कर्म किए रह नहीं सकते, और कर्म के गुणों से प्रभावित होकर काम करेंगे, काम कर्म पाप पुण्य करेंगे, सुख दुख भोगते रहेंगे। तो फिर क्या करें? हम तो मतलब अकर्म कर नहीं सकते और बिना कर्म किए रह नहीं सकते, और हम 3 गुणों से प्रभावित काम करना नहीं चाहते। फिर क्या विकल्प रह गया? तो एक बहुत ही महान राजा थे, महाराज निमि। तो उनके पास महाराज भगवान ऋषभदेव के 9 पुत्र आए थे, उनको नवयोगेंद्र बोलते हैं। तो नवयोगेंद्रों से महाराज निमि ने पूछा कि आप हमें कर्म योग के बारे में बताओ, कि भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या काम करने चाहिए। ये तीसरा विकल्प अब आके खड़ा हो गया कि अब काम करना नहीं छोड़ सकते, काम करेंगे फंसेंगे, तो फिर तीसरा काम करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। ये जो श्लोक है ना कि गुण और स्वभाव के चलते उसको काम करना पड़ेगा, इसके अंदर बेसिकली गुण और स्वभाव के महत्व को बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्या ज़रूरत है बताने की? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि स्वभाव और गुणों से कर्म प्रभावित हो रहे हैं ना। जैसा हमारा स्वभाव है, जैसा जैसे गुण है हमारे अंदर, उसके अनुसार हम काम करेंगे। और जब हम काम करेंगे तो फिर हमारा उन कर्मों के आधार पर आगे स्थूल और सूक्ष्म शरीर आगे बनता जाएगा। व्यक्त अव्यक्त देह, सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी बोला जाता है, लिंग। ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये भगवान कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार का बना होता है, दिखाई नहीं देता, अंडर गारमेंट्स की तरह आत्मा है। आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर चढ़ा होता है, मन बुद्धि अहंकार, और उसके ऊपर स्थूल शरीर होता है जो जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश से बना हुआ होता है। जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर अलग हो जाता है आत्मा से, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है, और सूक्ष्म शरीर समेत आत्मा अगले पड़ाव की तरफ चली जाती है। इसी को मृत्यु कहते हैं, और आगे जाके वो अगला अपने नया शरीर धारण कर लेता है। ये जो ओवरऑल कैसे एक शरीर से दूसरा शरीर पकड़ते हैं, ऐसे चलता है। और हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जीव जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता कैसे है, क्योंकि अधिकतर योनियों में तो जो नर और मादा आपस में मतलब संभोग के माध्यम से ही जो है जीव ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो वो कैसे वहाँ तक पहुँच जाता है वो एक अलग विषय है। भागवतम में आएगा, उस समय उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। हमारे एक आचार्य हुए हैं श्री बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण, ये जो स्वभाव है जो पीछे से हम लेके आ रहे हैं, हमारे पिछले गुण और कर्मों के आधार पर हमने एक स्वभाव इनहेरिट, हमें एक पुरस्कार में मिल गया, हमें दान मिल गया, हमें मतलब हमने नहीं मांगा था लेकिन हमारे पास आ गया। उस स्वभाव को
बलदेव विद्याभूषण जो हैं श्रीपाद, वो इसको संस्कार बोलते हैं। संस्कार कि छाप है, पूर्व जन्मों से एक छाप लेकर आप बेसिकली आगे बढ़ गए। और ये जो संस्कार है या स्वभाव है, ये एक व्यक्ति आगे जीवन में कैसे व्यवहार करेगा उसको दिखाता है। कई बच्चे बचपन से ही शरारती होते हैं, कई बच्चे बचपन से दुष्ट होते हैं, कई बच्चे बचपन से ही बहुत मृदुभाषी और बड़े सबको प्रिय लगने वाले होते हैं। कई बच्चे मतलब अपराधी प्रवृत्ति के ही होते हैं, पहले छोटी छोटी चोरी चकारी से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं वो। और फिर कई बार एक पूरा परिवेश ऐसा तैयार हो जाता है कि उनको सहज हो जाता है उनके लिए अपराध करना। जैसे ये झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वहाँ पे चोरी चकारी फॉर एग्जांपल आम बात है। और बच्चे बचपन से देख दाख के सीख जाते हैं, प्रवृत्ति भी होती है, शुरू कर देते हैं बचपन से ही काम। जैसे ये टेररिस्ट होते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को लगा देते हैं। कैसे लग जाते हैं वो पीछे से एक स्वभाव, एक संस्कार लेके आते हैं। जो बच्चे वैसा संस्कार नहीं होता, वो अपना पढ़ाई लिखाई में या किसी और काम में आगे निकल जाते हैं। तो सारी चीज़ जो भी है, पीछे के जो संस्कार हैं, पूर्व जन्म के जो स्वभाव हमने उत्तराधिकार में प्राप्त किया, इनहेरिट किया, उसके अनुसार हम आगे अपना जीवन बचपन से ही हम चलाना शुरू कर देते हैं। और यमदूतों ने बोला स्वभावेन बलीय सा, ये जो स्वभाव होता है ना बहुत ताकतवर होता है भाई। ये जो स्वभाव बहुत ताकतवर होता है। स्वभाव के विरुद्ध जाना ये लगभग असंभव होता है, लगभग असंभव होता है। इसीलिए तो बोले कार्यते ही अवशा कर्मा। इसीलिए तो जो जीव है वो अवश होकर, अवश का मतलब मेरा कंट्रोल नहीं है, किसी और का कंट्रोल है, मैं पराधीन हूँ भाई, मेरे ऊपर कोई और कंट्रोल करके बैठा। कौन बैठा हुआ है? मेरा स्वभाव बैठा हुआ है। मेरे जो मैंने गुणों का जिनका संग किया, अब वही कंट्रोल करना शुरू कर दिया उन्होंने मेरे को। जैसे जो लोग शराब पीते हैं वो बोलते हैं हम शराब को पी रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली शराब उनको पी जाती है, बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, निकम्मे हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। कई वर्ष पहले मैंने ये डिस्कस किया था कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय मैं 11वीं 12वीं में होऊंगा मैं, उस समय 1986 के आसपास की बात है, 1986-87 की बात है। तो उस समय मैं जहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जाता था, तो वहाँ पे एक और लड़का भी आता था, उसका नाम भूल गया अब मैं, कई वर्ष हो गए ना इस बात को। तो 40 साल पहले की बात कहाँ पे याद रहेगी। तो वो लड़का बड़ा स्मार्ट था, फट्टा कट्टा था, और वो सिगरेट वगैरह पीता था। अब वो मतलब अब लग गई उसको सिगरेट वगैरह की लत, तो वो सिगरेट पीता था। फिर एक दिन उसने मुझे बताया, उसने कहा आज मैंने स्मैक पिए। मैंने कहा स्मैक तो बहुत ख़राब होती है भाई, हमने तो सुना है स्मैक बहुत ख़राब होती है, तो तुमने मतलब तुम्हें डर नहीं लगा स्मैक पीते समय? उसने कहा मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ये स्मैक वगैरह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब चाहूँगा यूँ छोड़ दूँगा। अच्छा भाई, यूँ ही चलता रहा कुछ समय तक। फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गया। अब गायब हो गया, अच्छा भाई अब हो गया, हम लोग अपना पढ़ाई वढ़ाई में लगे हुए थे। तो फिर मुझे करीब 1-1.5 साल के बाद मुझे दोबारा दिखाई दिया वो। तो उसको 2 व्यक्ति उसको मतलब पकड़ के लेके जा रहे थे उसको, वो चलने की ताकत नहीं थी, बिल्कुल सूख के कांटा हो गया था। एक ने उसकी इस बाजू को अपने कंधे पे डाल रखा था, एक ने इस बाजू को कंधे में डाल रखा था, और लटका के उसको ले जा रहे थे। सारी इच्छा शक्ति, विल पावर सब उसकी धरी के धरी रह गई।
स्मैक ने पूरा खोखला कर दिया उसको। जैसे पंजाब में बहुत ही ज़्यादा आजकल चल रहा है ये वहाँ पे चिट्टा कहते हैं इसको, चिट्टा पाउडर लोग पी रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं लोग। तो हम लोग तो सोचते हैं गुनों का संग करते हैं, जब चाहेंगे छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता भाई, हमारे मर्जी से नहीं चलेगा। आपने एक बार उस गली में घुस गए, अब तो फिर आगे वो देखेंगे। जैसे आप एक बार एक एरोप्लेन में चढ़ गए, वो प्लेन में चढ़े ना चढ़े आपकी मर्जी है भाई, नहीं चढ़ना मत चढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एयरलाइन वाले 5-7 बार अनाउंस करेंगे, उसके बाद वो आपके टिकट को नो शो घोषित करके अपना दरवाज़ा बंद करेंगे और उड़ जाएंगे वो। लेकिन आप एक बार चढ़ गए उसमें और प्लेन जो है वो उसने अब मतलब हवा में उड़ान ले ली उसने, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपको उसमें बैठना ही पड़ेगा। जैसे आजकल की ये जो नई वंदे भारत ट्रेन वगैरह हैं, इसके अंदर ऑटोमेटिकली डोर्स बंद हो जाते हैं। ये जो पुरानी ट्रेनें थी ना जिसके अंदर अभी भी चल रही हैं वो, खैर जिसके अंदर आप किसी को छोड़ने जाओ तो आप डब्बे में अंदर घुस गए, बैठ के बातें कर रहे हैं, फिर ट्रेन हल्का सा झटका लेगी और आप उस समय भाग के फटाफट उतर जाओगे, टाटा बाय बाय करोगे, चलो जी। ये वंदे भारत में नहीं चलता। वहाँ पे तो ट्रेन चलने से पहले डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं, उसको नहीं फिर कोई खोल सकता। फिर जो अंदर है अंदर है, जो बाहर है बाहर है जो बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता, अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता। बार बार अनाउंस करते हैं भाई अंदर मत रहना, जो यात्रा नहीं कर रहा बाहर निकल जाओ। क्योंकि अगर आप एक बार इसमें चढ़ गए, दरवाज़ा बंद हो गया, फिर कुछ नहीं होगा। अब तो अगले स्टेशन पे बात करेंगे। यही गुनों के साथ है। आपने कहा हाँ हम गुनों को हाथ लगा के देखते हैं, क्या कर लेगा गुण हमारा। लगा लो भाई यार, हमने गुनों को हाथ लगा लिया, अब वो पकड़ लेंगे हमें, अब वो हमें पकड़ लेंगे कि आप नहीं छोड़ते इसको। जैसे एक स्टोरी सुनाते हैं जो प्रचारक, प्रीचर्स होते हैं ना हमारे जैसे लोग, वो एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक लोमड़ी थी, बड़ी चालाक थी। लोमड़ी चालाक होती है और वो एक गांव के बिल्कुल सीमा पे एक किसान रहता था। वो जो भी रखेगा खाने का सामान, वो लोमड़ी आकर निकाल के खा जाएगी। उसने छींके पे भी टांगा, लोमड़ी उसको भी खा गई। उसने कहा क्या करूँ यार, बड़ा परेशानी आ रही है। तो किसी ने उसको सलाह दी कि भाई तो एक छींके में ना गोंद भर दे, गोंद, और वो गाड़ी वाली गोंद भर दे, उसके ऊपर मलाई बिछा दे और उसको टांग दे। लोमड़ी आई, लोमड़ी ने क्या किया कि एक पंजा उसमें डाला, वो पंजा गोंद में फंस गया जाकर। अब उसने पंजे को खींचा, पंजा खींच नहीं रहा, वो गोंद में लिपट गया वो। तो अब उसने सोचा कि दूसरे पंजे से ऐसे जोर लगा के यूँ खींच लेती हूँ। उसने दूसरा पंजा डाला, वो भी फंस गया। फिर उसने तीसरा भी डाल दिया, चौथा भी डाल दिया, फिर मुंह भी डाल दिया। पूरी तरह से गोंद के अंदर जो है वो कैद हो गया, कैद हो गई वो लोमड़ी। और पीछे से वो किसान आया और उसने उसको बहुत मारा। यही हाल हमारे साथ हो रहा है। यही हमने एक बार एक गुण को हाथ लगाया, बस उसमें हम फंस गए। फिर हम उससे छूटने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा हम बेसिकली उलझते जाते हैं। स्वभावेन बली ऐसा, यही तो बात है कि ये बहुत ताकतवर है। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो मेरी प्रकृति है ना, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो मेरी प्रकृति है 3 गुणों से बनी हुई, ये बहुत ताकतवर है भाई। इसके साथ छेड़खानी करने की जो कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि अरे हमने बहुत देखे हैं, हम जीत लेंगे इसको। नहीं जीत पाओगे भाई, नहीं जीत पाओगे। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये लपेट लेते हैं और फिर आदमी को बाहर निकलने का कोई उसको बेसिकली रास्ता दिखाई नहीं देता, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उसके अंदर एक बार फंस गया, मैं कौन हूँ भूल जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए भूल जाएगा। फिर तो गुण उससे जो करवाएंगे वो करता रहेगा। कार्यते ही अवश्य कर्मा।
विवश होकर वो काम करता रहेगा। वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तविक स्वरूप है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है भगवान कृष्ण की नित्य सेवा करना। लेकिन जब वो भ्रमित हो जाता है, उसने एक बार गुण में हाथ डाल दिया, एक बार भ्रमित हो गया, तो भगवान से संबंध भी भूल जाएगा और भगवान की सेवा करनी है उसके बारे में भी भूल जाएगा। अब भगवान की सेवा छोड़ के भौतिक संसार की सेवा करने के अंदर लग जाएगा। भगवान का भजन करने की जगह पाप और पुण्य कर्मों के अंदर लग जाएगा। क्यों करेगा पाप और पुण्य? क्यों करेगा? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। ये जो इच्छाएं होती है ना, ये इच्छाएं जीव के असीमित देहों की अदृश्य जड़ है। ये जड़ है इच्छाएं। जब तक हमारे मन में इच्छाएं रहेंगी, अतृप्त इच्छाएं रहेंगी, अवितृप्त कामा, जब तक हमारे मन में अतृप्त इच्छा रहेंगी, तब तक क्या होगा कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हमें शरीर लेना पड़ेगा। कैसे शरीर लेंगे? कौन सा शरीर मिलेगा? मरते समय जिस चीज़ का विचार आएगा, भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6 श्लोक में बोल रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तजयंती अंत्य कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। मरते समय जो सोचोगे वैसा शरीर तुम्हें मिल जाएगा, वैसा शरीर मिल जाएगा। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं देखो 2 शरीर है। हमने अभी बात की स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। पूरा जीवन स्थूल शरीर काम करता है। जो हमारा ये शरीर है, आप देख रहे हो मुझे, मैं आपको देख रहा हूँ, ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर पूरा जीवन काम करेगा, लेकिन मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाता है, सूक्ष्म शरीर काम करता है। बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा हमने 60, 70, 80 साल का जीवन जो स्थूल शरीर के साथ बिताया, उसको इस्तेमाल किया, वो एक तरफ है। और वो मृत्यु का एक क्षण जो है, जिस समय सूक्ष्म शरीर अपना काम करेगा, वो एक तरफ है, वो भारी है इसके ऊपर। वो जो एक क्षण है कि हमने मृत्यु के समय क्या सोचा था, वो एक क्षण इस स्थूल शरीर के 70, 100, 200 सालों के ऊपर भारी पड़ जाता है। क्यों भारी पड़ जाता है? क्योंकि सूक्ष्म शरीर आगे, हमारी सारी अतृप्त इच्छाएं इस सूक्ष्म शरीर के अंदर रिकॉर्डेड है। और ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये हमें आगे कौन सा शरीर मिलेगा उसके और खींच के हमें ले जाएगा। और एक बार उस शरीर में घुस गए, बस फिर वही पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, फिर तो वही काम चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें अपने स्वभाव पर काम करने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण भागवतम के 11वें स्कंद में यही बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं शौर्य क्या है? शौर्य की परिभाषा क्या है? तो भगवान कृष्ण ने बोला शौर्य की परिभाषा है अपने स्वभाव को बदलो। अगर तुम में दम है ना, अगर दम है तुम में, तो सिकंदर की तरह ये मत सोचो मैं पूरा संसार जीत लूंगा, या वो बाबर आ गया, कोई और चंगेज खान आ गया, ख़त्म कर देंगे सारी सभ्यता को, हम गुलाम बना लेंगे सबको, या अंग्रेज आ गए, उन्होंने मैनिपुलेशन से सारा जीत लिया उन्होंने। तो इसमें शौर्य नहीं है, इसके अंदर शौर्य नहीं है कि बाबर ने क्या कर दिया या अंग्रेजों ने क्या कर दिया। शौर्य ये है कि आपने अपने स्वभाव को बदला कि नहीं बदला। ये जो जैसे मुसलमान है, ये मुसलमान जिहाद की बात करते हैं ना, अरे आप एक्सटर्नल बाह्य जिहाद की क्यों बात कर रहे हो? अपने अंदर के जिहाद की बात करो ना। ये जो सूफी संत हैं, ये अंदर के जिहाद की बात कर रहे हैं कि भाई अंदर बताओ क्या चल रहा है। तुम अपने आप को बदलने के लिए, अपने स्वभाव को बदलने के लिए, अपनी बुरी आदतों से लड़ने के लिए तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने उनको बदला कि नहीं बदला? क्यों हम अपने स्वभाव को बदलें? क्योंकि स्वभाव हमारे स्मरण को प्रभावित करता है। जो स्वाभाविक होगा
वही स्मरण आएगा हमें, जो हमने पूरा जीवन काम किया वही स्मरण आएगा। तो स्वभाव से स्मरण प्रभावित हो गया, और मृत्यु के समय हम क्या स्मरण करेंगे उससे अगला शरीर तय हो गया। तो मतलब आप सोच लो कि स्वभाव से, स्वभाव के ऊपर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। ये जो पूरी जो हमारी ये मूवमेंट है जो श्रील प्रभुपाद ने शुरू की इस्कॉन मूवमेंट है, ये पूरी मूवमेंट हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने स्वभाव पर काम करने के लिए ही बनाई गई है। हम प्रचार क्यों कर रहे हैं? अपने स्वभाव पर काम करने के लिए। हम जब क्यों कर रहे हैं? अपने स्वभाव पर काम करने के लिए। हम अब जो है भौतिक जगत के काम नहीं करना चाहते, हम अपनी सारी एनर्जी को भगवान के संतोष के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम लगाना चाहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जो है हमारा, उसमें बदलाव आएंगे स्मरण से। स्मरण कैसे बदलेगा? स्मरण बदलेगा स्वभाव से। तो हमें संक्षेप में अगर हम बात करें तो हमें हमारा स्वभाव कृष्ण भावना भावित बनाने की आवश्यकता है। अगर हम अपने स्वभाव को कृष्ण भावना भावित, कृष्ण कॉन्शियस अगर हम बनाएंगे, तो अगर हम पूरी तरह भी सफल नहीं हो पाए तो भी कम से कम आगे जाके मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर से काम करने का मौका मिलेगा। या अगर हम सफल हो गए तो फिर तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, सूक्ष्म शरीर भी छूट जाएगा, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, ये जा वो जा, भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। फिर इधर उधर की बात क्या करें। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें इस भौतिक संसार में सुख से रहने की जगह हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलकर हमें बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर, हम कृष्ण भावना भावित होकर अगर अपना पूरा जोर भगवत धाम जाने की ओर लगाएंगे तो जीवन की सफलता हमें प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज के कारण हम फंसे हुए हैं, जीव इस भौतिक संसार में जिस कारण से फंसा हुआ है, वही चीज उसको बाहर निकालेगी, वही चीज उसको बाहर निकालेगी। मुख्य कारक क्या है? मुख्य कारक जो है वो संग या दासत्व। जो धर्म क्या है? धर्म है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण क्या है। जैसे अग्नि है, अग्नि का गुण, अग्नि का धर्म क्या है? तपिश। जल का धर्म क्या है? तरलता। अगर जल है वो अपनी तरलता को खो देगा तो फिर तो बर्फ बनेगा या भाप बनेगा, फिर उसको जल नहीं कह सकते। अगर जल बोल लेंगे तो तरलता होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जीव का धर्म क्या है? जीव का धर्म है सेवा करना। अब वो जो सेवा कैसे करेगा? वो सेवा करेगा कि वो संग किसका कर रहा है, उसके आधार पर उसकी सेवा निर्धारित हो जाएगी कि वो सेवा अपनी इंद्रियों की कर रहा है, अपने परिवार की कर रहा है, या भगवान की सेवा कर रहा है। ये निर्धारित होगा उसके संग के ऊपर। तो इसलिए अब यमदूतों ने बताया, यमदूतों ने इस पे, तो जैसे जिस चीज से हम फंसे, हमने भौतिक प्रकृति का संग किया, गुणों का संग किया, हम उसमें फंस गए। हमने उनकी सेवा की, हम उसमें फंस गए। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। यही बात यमदूत आगे बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्यय। कि विपर्यय का मतलब इतनी अजीब सी स्थिति में पुरुषस्य जो व्यक्ति है इतनी अजीब सी स्थिति में फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? एषा प्रकृति संगेन, ये भौतिक प्रकृति का 3 गुणों का संग करने के कारण। भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में कह रहे हैं ना, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, कि जो जीव है वो गुणों का संग करने के कारण अच्छी और बुरी योनियों में बार बार जन्म लेता रहता है। कभी माँ के समान दिखता है, कभी बाप के समान दिखता है, लेकिन बार बार जन्म लेता रहता है, मरता रहता है। आसीत स एव न चिरात, लेकिन ये ऐसा बहुत देर तक नहीं चलेगा। चिरात का मतलब है, चिरकाल का मतलब है बहुत लंबे समय तक। न चिरात का मतलब जल्दी,
न चिरात का मतलब जल्दी। सो आसीत स एव न चिरात, ज़्यादा समय तक नहीं ऐसा चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि ये बात खत्म हो जाए? ईश संगात विलीयते, कि अगर वो भगवान का संग करेगा, अगर भगवान की सेवा में जुड़ेगा, तो फिर ये जो विपर्या स्थिति है, ये जो अजीब सी ऑकवर्ड जो स्थिति है, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, फिर तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही भागवतम में भी बता रहे हैं ना कि वासुदेवे भगवती भगवत भक्ति, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति ही आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम, कि अगर हम भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ेंगे, जनयति ही आशु, आशु का मतलब होता है बहुत जल्दी, जनयति का मतलब उत्पन्न हो जाएगी, पैदा हो जाएगी, आपको हासिल, आपको उपलब्ध हो जाएगी। जनयति ही आशु वैराग्यम, वैराग्य आपके हृदय में आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। क्या किया आपने? हमने कोई और कुछ हेतु नहीं है, यद अहेतुकम, बिना कारण से आ जाएगा। हमने मांगा भी नहीं था ज्ञान और वैराग्य, हमने तो केवल भगवान की भक्ति की थी, हमने तो केवल भगवान कृष्ण की सेवा करने का संकल्प लिया, चैंटिंग शुरू की, हमने भगवान के जो भक्तों के साथ मिलके हमने कुछ थोड़ी बहुत सेवा करने का प्रयास किया। जनयति ही आशु, बहुत ही जल्दी ज्ञान और वैराग्य पैदा हो जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तुरंत काम हो जाएगा। जैसे हमने वो श्लोक देखा था ना कि देवी येषा गुणमय मम माया दुरत्या, कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कि मेरी माया बहुत बलवान है। अरे बड़ी बलवान है, हम पहले डरे हुए हैं, हमें पहले ही घबराहट हो रही है कि हम पूरी तरह गुणों के अंदर फंसे हुए हैं, आप और डरा रहे हो, आप तो बाहर निकलने का उपाय बताओ। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं माँ में भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, मेरी शरण ले लो, आप इस प्रकृति से बाहर निकल आओगे, इसके पार चले जाओगे, भौतिक प्रकृति फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यही बात तो इस श्लोक में बोल रहे हैं, आसीत स एव ना चिराद ईश संगात विलीयते, विलीयते खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये भौतिक संसार का जो क्लेश है, जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, दुख है, हर चीज खत्म हो जाएगी और असीम सुख की प्राप्ति होगी। कैसे? ईश संगात, अगर हम भगवान और उनके भक्तों का संग करेंगे, सेवा के अंदर जुड़ेंगे, संग करेंगे, सेवा में जुड़ेंगे। 5वें स्कंद में बिल्कुल शुरू में भगवान ऋषभ देव भी यही बात बोल रहे हैं कि स्त्री संग करोगे तो नरक का द्वार है, और ज़्यादा फंस जाओगे गहरे गड्ढे के अंदर। और अगर महत सेवा, अगर आपने भगवान की सेवा की, भगवान के भक्तों की सेवा की, तो फिर मोक्ष प्राप्त होगा, भौतिक संसार से बाहर निकल के भगवान के धाम जाने की तैयारी आप लोग पकड़ लोगे। तो हमने अपना पूरा दम, हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे, जो भी हम अच्छा और बुरा काम कर रहे हैं गुणों के प्रभाव में कर रहे हैं। गुणों से बाहर निकलने का तरीका है भगवान की शरण लो, गुरु की शरण लो, भक्तों के कहने के अनुसार, भगवद गीता में दी हुई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन चलाने का प्रयास करो। अगर हम भगवद गीता की, गुरु की, सीनियर डिवोटीज के कहने के अनुसार अगर हम अपना जीवन चलाने का प्रयास करेंगे, तो फिर हम गुणों के प्रभाव में नहीं रहेंगे, फिर तो भगवान की शरण में आ गए, भगवान की शरण में आ गए, माया में ताम तरंती थे। फिर ये माया देवी, प्रकृति, 3 गुण, सुख दुख, पाप पुण्य, सूक्ष्म स्थूल शरीर, फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर तो हम यहाँ पर भी रहेंगे, सुख से रहेंगे, और ये शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम जाएंगे, वहाँ पे भी सुख से रहेंगे। स्वभाव पे काम करो, स्वतंत्र रहने का प्रयास मत करो, गुरु की, वैष्णव की शरण लेने का प्रयास करो। भगवान की शरण कैसे मिलेगी? गुरु और वैष्णव की शरण मिलके। भगवान की शरण कैसे मिलेगी? गुरु और वैष्णव की बात मानकर, उनकी शिक्षाओं को मानकर, उनके आदेशों को मानकर। जिसने गुरु और वरिष्ठ वैष्णव की शिक्षाओं को, आदेशों का पालन किया, वो फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखता, वो आगे बढ़ जाता है। उसमें कुछ असुविधा हो, आपके मन को कचोट लगे, आप बोलो अरे नहीं हमें किसी के सामने झुकना पड़ा, एक के सामने झुक जाओ,
तो पूरी दुनिया के सामने नहीं झुकना पड़ेगा आपको, भगवान और गुरु के सामने झुकोगे और किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। भगवान गुरु के सामने नहीं झुकोगे, हर किसी को सर बोलना पड़ेगा, हर किसी के पैर चूमने पड़ेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। यहाँ पर इसको हम विराम देते हैं।